नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रही स्वरा भास्कर ने लगता है कसम खा ली है कि विवादों में रहना है या फिर कुछ ऐसा बयान दे देना है जिसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तभी तो सोशल मीडिया पर वो पिछले काफी दिनों से लगातार लाइमलाइट में बनी हुई हैं। लोग उनको लेकर तरह तरह की बातें कर रही हैं और ये बातों का सिलसिला उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब मैडम अपने पति के साथ मिलने पहुंच गई मौलाना सज्जाद नोमानी से। अब चुनावी माहौल था महाराष्ट्र में, अब तक तो था ही, कम से कम वोटिंग हो गई है और अब नतीजे आने बाकी है। और इस बीच जब नोमानी से मिलने के लिए पहुंचती है स्वरा भास्कर अपने पति के साथ, तो नॉर्मल सूट में नजर आई। सोशल मीडिया पर लोगों को वो तस्वीर पसंद नहीं आई और स्वरा भास्कर का कंपैरिजन कभी कैटरीना कैफ से करते हुए तो कभी उनकी पिछली तस्वीरों से उनका कंपैरिजन करते हुए उनको ट्रोल किया जाने लगा। यहां तक कि उनकी निकाह तक पर लोगों ने सवाल उठा दिए और कहा कि देखिए, फहाद से शादी करने के बाद यानी कि निकाह करने के बाद क्या हाल हो गया स्वरा भास्कर का। स्वरा भास्कर अब तक तो चुप थी, लेकिन अब जब वोट डाल दिए गए हैं तो स्वरा भास्कर का गुस्सा फूटा है। उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया है और जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे लगातार, उन्हें ये बताने की कोशिश की है कि उनके पति रूढ़िवादी सोच के आदमी नहीं है, वो कंजर्वेटिव मुस्लिम हस्बैंड नहीं है। हालांकि इन सब के बीच स्वरा भास्कर सीधे सीधे तौर पर आरएसएस से भी पंगा ले गई। कीड़ा, गोबर और इस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर स्वरा एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ गई है। सबसे पहले तो स्वरा भास्कर ने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। स्वरा भास्कर ने अपनी कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, मुझे पता ही नहीं चला कि शादी के बाद मेरे कपड़ों की पसंद नेशनल साइबर डिबेट का विषय बन गई। शादी के बाद मेरी कुछ और तस्वीरें हैं जो संघी कीड़ों को उनके गोबर के लिए और चारा देंगी। मुझे दुख है, फहाद अहमद आपके रूढ़िवादी पिछड़े विचारों वाले मुस्लिम पति के खांचे में फिट नहीं होता। अपने पति को डिफेंड करती हुई नजर आई है स्वरा भास्कर और उनको जो लगातार ट्रोल किया जा रहा था उस पर उन्होंने सफाई पेश की है। लेकिन स्वरा भास्कर के समर्थक तो खुश हैं, लेकिन जो अक्सर उनसे नाराज रहते हैं, उनके बयानों को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हैं, उन्हें इससे काफी ज्यादा परेशानी है। इसीलिए स्वरा एक बार फिर से ट्रोल हो रही है। अब देखिए, एक यूजर ने स्वरा को ट्रोल करते हुए क्या लिखा, वियर दिस ड्रेस इन फ्रंट ऑफ मौलाना वंस। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, why didn't you tweeted this yesterday? Was waiting to get elections over? Hypocrite. एक और यूजर ने लिखा, fair enough. Now you need to figure what suits you better, fridge or suitcase. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, but मौलाना सज्जाद नोमानी is typical Muslim stereotype. He supports polygamy and hijab, Taliban treatment for females and halala too. Try these outfits before him. Husband तो तेरा बेचारा है ही। तो वहीं एक और यूजर ने लिख दिया, he is not conservative Muslim. First he made you sister, then married to you. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, अरे देवी जी, फिर यही ड्रेस पहनकर क्यों नहीं मौलाना सज्जाद नोमानी से मिलने गई आप? बिकॉज आप तो हर युग में आजादी ही मांगती थी दिन रात, कभी आतंकियों के लिए, कभी अर्बन नक्सलाइट्स के लिए। तो वहीं एक और यूजर ने लिख दिया, बेचारी की नींद भी कर दी लोगों ने बॉडी शेमिंग करके। देखना दीदी, कहीं वक्फ बोर्ड वाले तुम्हें अपनी संपत्ति ना घोषित कर दे। तो देखा आपने किस तरीके से सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर को ट्रोल किया जा रहा है और अब जो तस्वीरें लेटेस्ट उन्होंने शेयर की हैं या फिर अपने पति का बचाव किया है वो भी लोगों को रास नहीं आया। तो स्वरा भास्कर संघ से पंगा लेकर एक बार फिर से बुरी फंसती हुई नजर आ रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। स्वरा भास्कर से जुड़ी इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।